बोलो श्री प्राणनाथ जय की जय, श्री राम के धनी की जय। बंदो सतुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप, चेतन चिद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम। बीतक साहब, आप हरिद्वार की सुन रहे हैं। वहाँ टेंट लगे हुए हैं। एक बहुत बड़े टेंट में ये सब शंकराचार्य शास्त्रीगण, ये सब संत मंडली वहाँ आई थी। उनका सम्मेलन चल रहा था। अभी भी जब जब कुंभ मेले होते हैं सम्मेलन हुआ करते हैं, लेकिन इस बार संवत 1735 में जब इंद्रावती जी श्री साहब उन्होंने अपना टेंट लगाया है, सब ने इनसे अपना परिचय पूछा है कि आपने हमसे तो सुना है, आप हमें अपना बताइए। उसमें क्या बताना पड़ता है? जैसे आपका घर हो, 2 खंड का है, 3 खंड का है, तो आप परिचय देते हैं घर का। हमारा घर 3 खंड का है। 2 खंड के बाद पीछे छत आपको दिखेगी और ऊपर एक बत्ती लगी हुई है, वो हमारा घर है, या नीला नीला रंग का हमारा घर पुता हुआ है। तो ये सब जो आप विवरण देते हैं, ये संप्रदाय के भी होते हैं। जो संप्रदाय आप मानते हैं उसमें आपका इष्ट कौन है, आपका शिखर कौन है, आपकी शाला क्या है, आपका धर्म मंत्र क्या है, आपका जाप क्या है, और आपकी साधना क्या है, फल प्राप्ति क्या है, संप्रदाय का नाम क्या है, और ऋषि कौन है, देवता कौन है, तीर्थ कौन है, ये सब आपको बताने पड़ते हैं। ये सभी और लोगों ने बताए, चारों संप्रदाय के लोगों ने और 10 नाम सन्यासियों ने। अब ये वो पूछ रहे हैं आप किसी जी साहब से, आप अपने धर्म का बताइए। तो अब जो कुछ श्री साहब का उत्तर रहेगा, इन्होंने सबों के उत्तर में क्या बोला था आप भूल गए होंगे। ये भूलना खतरनाक चीज़ होती है। हर किसी को उत्तर में श्री साहब ने ये बोला था, हम आशा करते थे कि आप हमें ऊपर पहुँचाएँ, बका में, अनंत में, अनादि अखंड में, है निधाम में कैसे प्राप्ति होती है। आपने नाम लिए कहीं कावेरी के, कहीं गोमती के, कहीं अलकनंदा के, तो इससे यहीं के नाम आपने बोले हैं और हम चाहते थे आप निधाम जाने की राह बताते। वो लोग शर्मिंदा होते हैं, लेकिन उनमें ऐठ नहीं गई है, बस सुन लेना है। सुन लिया उन्होंने। बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, अपने 10 नाम सन्यासियों का परिचय देते हैं, आचार्यों की बात सब कुछ उन्होंने बोला, लेकिन निधाम को कैसे जाना है, उसकी पकड़ क्या है, किसी का भी उनके संप्रदाय की परचम में
निधाम का नाम नहीं आया है, सच्चित आनंद का नाम नहीं आया है। अब आप इंद्रावती जी के मुख से सुनेंगे, इनकी संप्रदाय में सत्य चित आनंद के अलावा और कुछ भी बोला नहीं जाएगा। उसी में तीर्थ निकल आएंगे, उसी में धर्म निकल आएगा, उसी में उपासना निकल आएगी, उसी में देवता निकल आएगा, उसी में इष्ट निकल आएगा, उसी में शाला निकल आएगी, उसी में संप्रदाय का नाम और उसी में उसकी उपलब्धि निकल आएगी। देखने की आपको राज्य आँख कान नाक दे कि आपको बात समझ में आए। शुरू हुआ है संप्रदाय का परिचय। सतगुरु हमारे ब्रह्मानंद हैं। अपनी जो श्यामा जी बैठी हैं, जो अपना अंदर का ज्ञान है शुरू में नहीं बताया जाता, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से बात कर रहा है, उसको उसके हिसाब से जो हमने नाम बोले इतने परिचय दिया है वो बोलना पड़ेगा। नहीं तो बोलते हैं परम धाम से सखियाँ आई हैं, हम भी तो रोज़ आपको बोलते हैं कि परम धाम से सखियाँ आई हैं, यहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। तो ये संप्रदायों में संप्रदाय की बात चल रही है, संप्रदाय को कैसे शुरू करेंगे, उसमें सबसे आखिरी में आएगा कि सच्चिदानंद से आनंद रूपी सखियाँ आई हैं, वो बाद में आएगा। पहले आपको उनके नाम परिचय देने पड़ेंगे, जो हमने आपको बोले तीर्थ क्या है, गुरु क्या है, कहीं ये क्या है, और बार बार नहीं दोहराते, थोड़ा दिमाग दो, आप खुद सहयोग दीजिए, समझ में आ गया है। मैं आप लोगों की आंखें देखा करता हूँ, और जब मुझे आंख से लगता है कि आपको समझ में आ गया है, तब हमें आगे बढ़ने में मन लगता है, वरना हमारा मन रुकता है। क्योंकि हमें सिर्फ कथा नहीं करनी है, हमें आपको बता देना है जो बात चल रही है वो आपके दिल पे उतर के जाए। जब आपके दिल में उतरेगी, आप अपने बच्चों को बताएंगे, वो पीढ़ी खड़ी होगी। आपको दिल में उतरेगी, आप तो तरेंगे ही, आपके ऊपर की पीढ़ी भी तरेगी। और आपने केवल कथा सुन के और चले गए तो ना आपको कुछ मिला और हमको भी कुछ ना मिला, क्योंकि हमने बोला है आपको बताने के लिए। हमने कथा इसलिए नहीं की है कि हमको बीतक करना आता है, हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें ऐसा कहे तो आपको बुरा लगे कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हम भी तो अभी बोल रहे हैं अपन कि जो राज्य को चाहता है उसी को राज्य मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे आप अंदाज लगाइए। हमको राज्य की सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मगर जब परमात्मा आता है तो सब कुछ लेकर आता है, उसके पास कोई कमी नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं एक तू ही है धनवान परिणामी और बाकी सब कंगाल। तो कोई झूठा थोड़ी ना है ये कंगाल। अभी इतना परिचय आपने हरिद्वार का सुना, इतने आपने सबने बोला, किसी ने गोमती का नाम लिया, किसी ने अलकनंदा का नाम लिया। आपको समझ में आ रहा हो बद्रीनाथ वहाँ अलकनंदा है, गोमती माधवाचार्य की लखनऊ में है, और कोई और नदियों, कावेरी नदी तो चेन्नई के आगे है। तो लोग ये तीर्थ बोलते हैं, तो इससे क्या आप ऊपर पहुंच पाएंगे? सच्चिदानंद को तो छुआ नहीं है, सच्चिदानंद की तो बात ही नहीं की है, परम पद को कैसे पाऊं? ये सीजी साहब सबको बोलते रहे। अब सीजी साहब का नंबर आया है, उन्होंने सतगुरु बोल देते हमारे सतगुरु देवचंद जी हैं। क्यों नहीं बोला? आपको सच्चित आनंद से उत्तर देना है, क्योंकि उनको आपने मुंह बंद किया है। हमें ऊपर की बात कही। हमारा सतगुरु आनंद स्वरूप जो है उसमें ब्रह्म जोड़िए आप, ब्रह्मानंद हमारा सतगुरु है। ये चुपाई हो गई है, पर हम आपको अपने घर की बात बोलना है तो तैयार कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। पूरी दुनिया में इधर उधर का चित्त हटाइए, बाहर में गया सब। ऐसे ही होना चाहिए दिमाग में, बाहर में गया सब, बाद में देखेंगे कि जल गया कि सही मिला। ऐसा होता है, तब जाके बात समझ में आती है, बिना उसके आती नहीं है। तो ब्रह्मानंद हमारे सतगुरु हैं। सूत्र हमारा, सूत्र क्या कहलाता है? एक धागा कपास का चला, उससे फिर बुनवाई हुई तो इतना बड़ा कालीन बन गया। तो अक्षर से सूत्र चला तो उससे नारायण हुआ, नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु से पंच जगत हुआ,
पंच तत्व हुए, सारा संसार बन गया। सारे संसार को आप गलीचा बोलिए, सूत्र कहाँ से चला महाराज? अक्षर से चला। वो पूछ रहे हैं सूत्र क्या है आपका? हमारा सूत्र अक्षर है। सतचिद आनंद में सत है, सत ही अक्षर है। चिद और आनंद अक्षर से भिन्न है। वो लीला घर की लीला है और वही परमात्मा सत्य के रूप में ब्रह्मांड खेल बनाना मिटाना। जैसे आप टीवी में अपना समय मनोरंजन करते हैं, वो बचपन का बाल लीला विनोदेन कोटि ब्रह्मांड साहिति ही सृजते संहरति एव निर्विकारम तथापियत। महेश्वर तंत्र का श्लोक है। ये अक्षर भगवान क्या है? बाल लीला में मगन होता है, तो बाल लीला में करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ बन गए। इसमें भी नारायण, उसमें भी नारायण, इसमें भी नारायण, फिर ब्रह्मा विष्णु मच गए, फिर घटना घटी है। अब उसको उसी में आनंद आता है। आप कहोगे ये क्यों आनंद आता है? उसको पता है ये राज्य की बात है कि ये कौन सा खेल है ब्रह्मांड का। ये उनका अपना एंगेजमेंट है, उनकी अपनी लगाव है। और घर में घर के लोग सखियाँ नहीं जानती कि इनका दूसरा स्वरूप भी है, और यमुना नदी के उस पार रहता है। और ये क्या करते हैं महाराज? वहाँ ब्रह्मांड देखते हैं। सखियों को अभी तक पता नहीं था। ये तो फिर भी अपने घर की बात हुई। आप तो हरिद्वार चलिए, वहाँ अभी ये बात नहीं चलेगी कि 12,000 क्या है और सखियाँ क्या हैं। आपको ये परिचय देना है। सूत्र हो गया। सेवन क्या है? सेवन हमारा पुरुषोत्तम है। तो बोला जाएगा द्वाविमौ पुरुषो लोके। 2 लोक हैं इस 14 लोक में। दो रूप है। पुरुष है अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष क्या है महाराज? 4 दिन तक आपको बताया गया। पुरुष प्रकृति जो अक्षर नींद में सुरता बनती है उसको पुरुष कहते हैं, वही क्षर पुरुष है। क्षर से परे अक्षर है। जैसे आपकी नींद से परे आप हैं। आप हैं तो रोटी खाने को मिलेगी, और सपने में रोटी खिला के दिखाओ, आप तो दिखाई नहीं सकते ना। उसमें सपने में खाना हो तो अलग बात है, नहीं तो मुंह में कोर देने जाओगे तो नींद खुल जाएगी, खा नहीं पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वो इससे परे है कि नहीं, ये हमें आपको बताना है। पुरुष से परे अक्षर ब्रह्म है और अक्षर से परे अक्षरातीत है। अक्षर से परे वो ना होता 100 सीढ़ियाँ चढ़ के और तीसरी माला में चले आओ तो राजी बैठे मिल जाएंगे। अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकता क्योंकि वो परे नहीं है, वो आगे जा नहीं सकता। उसको जलन होगी, घबराहट होगी, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता वो अक्षर ब्रह्म, जबकि राज्य का ही स्वरूप है। तो ये जो रहस्य है ये राज्य को पसंद है। आपको तो केवल बखान करना है कि भाई ऐसा ऐसा है। ये आपको हरिद्वार में बखान करना है, वो बताए रहे हम। तो अभी आपने चपाई क्या बोली? सेवन है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम जो हमारा है हम उसको चाहते हैं, वही हमारा पूज्य है। गोत्र चिदानंद जाने, गोत्र हमारा चिदानंद है। हम जो भी परमहंस लोग हैं, जो भी हमारा दल है, आनंद से आया हुआ है। चिदानंद, चिद स्वरूप है श्री कृष्ण, जिसको हम राज कहते हैं। चिद से चिद न हो तो आनंद आ ही नहीं सकता। यहाँ चिद चाहता है कि आनंद तुम ब्रह्मांड असत्य जड़ दुख में जाओ। ऑर्डर ऑफ चेदन, सत्य चिद आनंद में से चिद का ऑर्डर है तो आनंद को आना पड़ेगा। चिद वो चीज है। आनंद पूरा 12,000 मनुष्य की योनि में चला आया, वापिस नहीं जा सकता जब तक चिद ना चाहे। देखिए चिद की कुवत, उसके लिए वो पुरुषोत्तम है। चिद कौन है? पुरुषोत्तम है। उसी को पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, उत्तम धन पुरुष, उत्तम पुरुष। ये शब्दों की व्याकरण की शब्दों की दुनिया होती है। इसमें आप अगर आप पकड़ लें इसमें कि हम पुरुषोत्तम बोलेंगे और उत्तम पुरुष नहीं बोलेंगे तो आप रोटी खाइए, पराठे छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, जिस दिन वो खाना होगा उस दिन वो खाएंगे, जिस दिन ऐसा।
अरे जितनी तुम दिमाग लड़ाते हो अपने के, उतना सब दिमाग अगर आप राज्य की बातों में लगाओगे पार पहुंच जाओगे, पंडित जी से आगे हो जाओगे, क्योंकि आपने दिल दिमाग लगाया। ये इस तरह का मामला है। गोत्र हमारा चिदानंद है, कहीं फंसे, कितनी सही हो गया, सखियां आई, ये हुआ, कुछ नहीं बोलना पड़ा। गोत्र हमारा चिदानंद है, परम किशोरी इष्ट है, इष्ट हमारी परम किशोरी है। जेठी शानी श्यामा जी हैं, तो वे भी 16 साल के, लेकिन वो जेठी शानी कहलाएंगी 12,000 सखियों में, तो वो हमारी इष्ट हैं, हम उन्हीं की भक्ति करते हैं। पतिव्रत साधन मान, और हमारे जो साधन है वो पतिव्रता है। पतिव्रता आप क्या होते हैं? आप पतिव्रता माने ये मानिए कि जो स्त्री का, साध्वी स्त्री का जो पति होता है, और वो और किसी दूसरे को पति नहीं बनाता, ये मतलब होता है पतिव्रता का। और इसमें कई बार संदेह आते हैं, बाबा लोग बोल देते हैं कि हम पतिव्रता हैं तो हम और कहीं पे भी प्रणाम नहीं करेंगे। तो आप देखिए, पतिव्रता स्त्री, देवर आया तो प्रणाम कर रहा है, ससुर के भैया आए तो उसको प्रणाम कर रहा है, फिर मायके वाले आए तो उसको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम हो रही है। तो जो पति से मिलना होता है वो क्या इन सबसे हो रहा है? तो महाराज आप प्रणाम सबसे करते रहिए और पति आपके वही रहेंगे। ऐसी धारणा लेकर के दुनिया में जीना चाहिए। हमने आपको बहुत कुछ कहा है, और लेकिन आपको जितना समझ में आया हो, पतिव्रता का हमारा साधन बोला गया, क्योंकि सब लोग साधन करते हैं। ऐसा संयोग बनता है कि वहाँ छुपाई भी इसी से संबंधित निकलती है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत जो लगी ना, तो हर स्त्री जो है, जो अपने को एक पति मान के चलती है, वो उसने पतिव्रता धर्म अपनाया हुआ है। उसका दुनिया में वही मार्फत धर्म है, और वही मार्फत हमें परमात्मा से जोड़ना है, तो हमें वैसा ही प्रीतम की तरह दौड़ना आ जाएगा। ये मात्र हमारा साधन पतिव्रत धर्म है। श्री युगल किशोर को जापे, युगल किशोर का हम जाप करते हैं। जाप्यम च युगलम च जाप, इस जो महेश्वर तंत्र का श्लोक है, हम युगल स्वरूप को भजते हैं। महेश्वर तंत्र की क्या खासियत है? वो 5000 साल पहले आया है, बोल रहा है निजानंद संप्रदाय बनेगी, सुंदरी सखी से आएगी, तारतम भी आएगा, सब बोलते हैं उसमें। और जुगल किशोर का वो जाप करेंगे। पूरा जितने हमने धर्म, इष्ट जो भी है, वो सब महेश्वर तंत्र में उसके श्लोक में आए हैं। हमने किसी को नहीं देखा कि कोई ने उस श्लोकों को लेकर के और दुनिया को बताता हो, क्योंकि ये आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हर कोई अपने यहाँ चहर दीवारी में रहता है। पन्ना धाम की चहर दीवारी है, सूरत धाम सूरत की चहर दीवारी है, जामनगर धाम जामनगर की चहर दीवारी है। चहर दीवारी में कोई क्यों जाएगा? दुनिया भी इतनी अपनी अस्तित्व की है, वो आपकी चहर दीवारी में नहीं आती। और आप इतने बड़े आदमी हैं, चहर दीवारी से बाहर नहीं निकलते। 300 years passed away, another 3000 will pass going on if you live only like this। हमने ये बोला है, यदि आपका जीवन यही रहा कि आप चहर दीवारी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो 300 साल निकले तो क्या हुआ, 3000 साल निकल जाएंगे, आप जो कि त्यों रहेंगे। चहर दीवारी से निकलिए, निकलते ही आपको जरूरत पड़ेगी महेश्वर तंत्र का ये श्लोक बोलिए। हमारी संप्रदा ये है, 5000 साल पहले लिखी है, तब आपकी तरफ कोई बात करेगा कि चहर दीवारी से निकला आदमी सुनो बोल क्या रहा है। आपके सीधी साहब चहर दीवारी में नहीं है, तो टेंट लगाया उन्होंने हरिद्वार में, उसके बाद टेंट ही नहीं लगे। और टेंट अभी 5-10 साल से जो लगे हैं, वो चहर दीवारी से बाहर नहीं निकले। चहर दीवारी की आदत पड़ी हुई है महाराज, इस आदत को नहीं छोड़ोगे तो आपका कैसे आगे बढ़ना होएगा। अब बात की बात में चलती है, चल रहा है कि किशोरी हमारी इष्ट है,
मंत्र तारतम सोए। मंत्र तारतम हमारा है। तारतम मंत्र पे हम लोग उलझ जाते हैं। तारतम मंत्र ये आपको बात बताता है कि आप कौन हैं। तो आप हाँ बोले हम चिदानंद हैं, हम आनंद से आए हैं और हमें लौट कर जाना है। तो आपको चिदघन को, जुगल किशोर को भजना पड़ेगा। चिदानंद को आप भजेंगे तो ही वापस जाएंगे। अच्छा आप बताइए, आपका घर दिल्ली में है और यहाँ आके आप भूल गए कि आप दिल्ली के अपने घर जा सकते, भूल गए ना, कैसे जाओगे। अब आपको लिखित में एड्रेस चाहिए, लिखित में एड्रेस होके फिर आप वहाँ जाओगे और जब आपको उनके चेहरे देख के याद आएगी, अरे ये मेरी लल्ली है और ये मेरा लल्ला है, तब आप कहोगे हाँ मेरा घर यही है। वही आपको तारतम बताता है। तारतम ये काम करता है कि आपका पुरुषोत्तम क्यों है, आप इतनी आपकी सहेलियां हैं वहाँ पर और आप क्या करते हैं वहाँ, खाते पीते मौज करते और कुछ नहीं करते। क्या होता है परम धाम में, खाओ पियो मौज करो, गृह लीला है। हर कोई घर में यही करता है, खाओ पियो मौज करो। कि वहाँ भी कब तक हथौड़ा कूदेगा, हथौड़ा ठोकना है तो दुकान जाएगा ना महाराज। वो तो अक्षरधाम से शुरू होता है, राज्य की दुकान अक्षरधाम से शुरू होती है। यहाँ तो गृह लीला मची है। तो इस तरह का मामला है। अपना आपको समझना चाहिए कि हम किसी की घरवाली है, चाहे आपको शर्म लगे और चाहे आप हौसला करें। लेकिन 6 साल जी को शर्म नहीं लगी। उनके 4 पत्नियां थीं, 5वीं गुजर गई थी देवकुंवर। 5 शादी हुई थी 6 साल जी की और सब शादियां इसलिए होती थी कि वो ठाकुर लोग आपस में ईर्ष्या रखते थे। तो कहीं की दुल्हन आ गई, कहीं कुल बातें हैं, बात बढ़े आएगी। हमारा मतलब है अक्षर आनंद ने एक दतिया का संत हुआ, उसने 6 साल जी को चिट्ठी लिखी, तुम्हारे घर में रानियां हैं और तुम कहते हो कि हम अक्षरातीत की रानी है। हमें समझ में नहीं आया, हमें एक जुबान में लिख के दो, हमें सुना दीजिए। एक जुबानी बुंदेलखंडी में बोला जाता है। छत्रसाल ने बोला दुनिया में जितनी भी राजा रानी है भूत चुड़ैल है और मैं हूँ अक्षरातीत की रानी, हमसे सुन लीजिए एक जुबानी। जवाब दिया उन्होंने, हम तो आपको बोल रहे थे, आपको शर्म लगे चाहे कुछ की, आप घरवाली बनना तो पसंद करो। यह आपका घरेलू शब्द है घरवाली। परम धाम की सखियां ही जाएंगी, क्योंकि अभी साधन बोला पतिव्रता, तो पतिव्रता धर्म कैसे पालोगे जब तक आप घरवाली नहीं बनोगे। ये बिल्कुल साफ है, सामने आपके उसके आता है। फिर आप कहोगे कि हम घरवाली किसी के बन गए तो हम दुनिया में कैसे जाएं, तो वो गलत है आपका सोचना। दुनिया तो व्यवहार की है और ये सत्य का नाता है। ब्रह्म विद्या देवी से, ब्रह्म विद्या देवी, देवी हमारी ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या की पूरी तारतम वाणी, तारतम को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या अक्षरधाम में नहीं है, नीचे मलकूत की सवाल नहीं होता। ब्रह्म तो विद्या है ही केवल परम धाम में। तो परम धाम में जो कुछ है राजी श्यामा जी और सखियां, ब्रह्म विद्या इन तीनों में ही होती है, वो हमारी देवी है। पूरी नौतन मम है जो, पूरी नौतन, ये भर यहाँ पे बोलना पड़ा क्योंकि दुनिया का बोलना पड़ता है, तो वो भी पूरी देवचंद जी की लीला स्थली है, इसलिए हमारी वो पूरी है। देवचंद जी कौन है? चिदानंद है। चिदानंद की लीला नौतनपुरी में हुई, वो हमारी पूरी है। चिदानंद के कारण हमने नौतनपुरी का भी नाम लिया। श्लोक हाँ बोल दो, बोल श्लोक आप बोल रहे हो। उक्त बराह संहिता राधाय सह श्री कृष्णम युगल सिंहासने स्थापितम। राधा कृष्ण युगल स्वरूप विराजमान है, ये वर्णन श्लोक का आया है। ये गोलोक में इस तरह से विराजित है, उसका वर्णन आया है। परमधाम का वर्णन शास्त्र में नहीं किया है, अगर किया है तो महेश्वर तंत्र ने किया है। तो फिर वो बोलते हैं स्वामिनी और श्री कृष्ण जी, इंद्रावती स्वामिनी को ठकुरानी बोलती हैं। रास में वर्णन आया ठकुरानी जी का श्रृंगार। तो श्यामा उन्हें, क्योंकि परम धाम की
परिचय देना है तो वो राधिका ही है क्योंकि, लेकिन ठाकुरानी जी का श्रृंगार शब्द आया और उधर श्री कृष्ण का श्रृंगार आया, वहाँ नाम नहीं बदला पर यहाँ ठाकुरानी बोला। तो ये इस तरह के श्लोक आया है। पूर्वोक्तम रूप लावण्यम दिव्य भूषा श्रृंगम्बरम, अति सुंदर स्वरूप है और परम से परम पद पर है। ब्रह्म विद्या उपनिषद, ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञान मनुत्तमम, पर ब्रह्म विद्या की मैं बोलती हूँ जो सबसे परम रहती है। यत्रोत्पत्ति लयम चैव ब्रह्म विष्णु महेश्वरम, विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उस ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आते हैं। वहीं से लय होते हैं, वहीं से उत्पन्न होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। 7800 पक्ष शाखा से, इसको ध्यान से सुनना। 7800 पक्ष क्या होता है तो पुष्ट मर्यादा क्या है, मर्यादा प्रवाह मर्यादा पुष्ट, तीन हो प्रकार की भक्ति होती है। वो हम लंबाएंगे नहीं, शार्ट में बोलते हैं कि जैसे नई बहू आई है तो उसने सुना कि मोहल्ले में भागवत हो रही है तो बहू ने प्रोग्राम भागवत सुनने का दोपहर का बना लिया और उसकी सहेली आई सज बच के कि हम अपनी सहेली को लेके पिक्चर देखने जाएंगे। तो वो आई, बोले चलो लल्ली अपन पिक्चर देखने चलते हैं। तो बोले मुझे तो भागवत में जाना है। तो बोले अच्छा चलो मैं भी भागवत में जाऊंगी। अब ये दोनों भागवत में चली गई तो सासू जी को लगी शर्म। सासू जी सोने का हार पहने थी, कानों में कुंडल पहने थी, मुंह में पान खाए थे, लेकिन उनको भागवत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन बहू जो नई नई आई है वो भागवत सुनने गई है तो सासू जी भी सजी बजी कंगन पहने हुए भागवत सुनने पहुंच गए। तो अब तीन प्रकार के भागवत श्रोता हुए। उसमें जो बहू है वो पुष्ट है और ये जो है सासू जी ये मर्यादा में है, क्योंकि शर्म लगी कि बहू गई है तो हमें जाना चाहिए। और जो सहेली गई है वो प्रवाह में। आ गया समझ में? प्रवाह क्या होता है, पुष्टि क्या होता है और मर्यादा क्या होती है। तो इस प्रकार तीन प्रकार की आदमी की भक्ति की होती है। 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं, श्रवण, कीर्तन, वंदना और पूजन, सेवा करना और साक्ष्य भाव से करना। तो भाव कौन सा है, इस तरह के आत्मनिवेद होता है। 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। इनसे हटकर के प्रेमा भक्ति होती है तो उसकी बात अभी कर नहीं रहे। 9 प्रकार की भक्तियाँ प्रवाह में है कि प्रवाह, पुष्ट मर्यादा में है कि पुष्ट में है। 9 या 27। और फिर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण में है हिरण्याक्ष की तरह कि रजोगुण में है किसी और राजा की तरह और के सतोगुण में है किसी और राजा की तरह। इस तमोगुण रजोगुण तो 27 या 81। इतने में आप पूरे वैकुंठ का गोला पूरा हो गया। इस प्रकार की जैसी जिसकी भक्ति होती है वैसा वो स्थान पाता है। वो पक्ष गिन के 81 पक्ष तो यूं हो गए जो हमने आपको बताए। अब 82वां कौन है? 82वां गोलोक। गोलोक अक्षर ब्रह्म का हृदय है, लेकिन वहाँ वो स्मृति लोक है। वो अक्षर ब्रह्म का स्मृति लोक। आपके पास भी स्मृति लोक है, आपके पास स्मृति लोक है। आप नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि आपने पकीजा फिल्म देखी, फिर कोई अब नई फिल्म के नाम लो वो भी देखी, ये सब आपके दिमाग में चढ़े हैं। वही तो आपका स्मृति लोक है जिसमें आपको सीन बने हुए हैं। हम बोलेंगे आपको दिलीप कुमार तो आप बोले हाँ मैं जानता हूँ, बड़े रुआब से बोलेंगे आप, हाँ मैं जानता हूँ। राज कपूर जानता हूँ, क्योंकि आपके स्मृति लोक में उनके चेहरे रखे हुए हैं। प्यारे अक्षर ब्रह्म के चित्त में राज्य की जो लीला होती है उसको वो संजो के रखता है। वो दिल में जो संजो के रखता है, शास्त्र उसको गोलोक कहता है। पहले ब्रज लीला ब्रह्मांड में वृंदावन में होगी, उसके बाद फिर वो स्मृति लोक में चली जाएगी, वो गोलोक में बाद में जाती है। फिर गोलोक से भी जब तीसरा ब्रह्मांड बनता है तो 7 दिन मथुरा ग्वालिका में है और कंस को मारा, उस लीला में भी वो वहाँ का
वैकुंठ गोलोक का प्रतिबिंब आता है, वो प्रतिबिंब लीला कहलाती है। उसमें वो पगला रही थी बेदरे चाहें, हम रास देख के आए हैं। और उस खोका क्या था उनका, कहीं इंद्रावती का, कहीं सुंदरबाई का। वो सुंदरबाई इंद्रबाई मस्त अपने परम धाम चली गई, उनका खोका यहाँ पे, और उसमें वेद का श्लोक स्त्री बना हुआ है। और वो कह रहा हमें रास देख के आए, क्योंकि वो रास देख के आए थे। वो वेद ने दर्शन मांगे तो किशन जी ने बोला मैं गोलोक से बोल रहा हूँ, मांगो क्या मांगते हो। बोले हमें पास में बैठा लो, तो ये पास में बैठाने के लिए उनको दिखाया, जो का त्यों बनाया। तो आपके कलश में छुपाई आती है नकल की नकल, तो गोलोक नकल है और उसकी नकल यहाँ पे आई। ये सब सखियों को ये सिद्ध करने के लिए हम वो हैं कि हमारी नकल की भी पूजा होती है, नकल की भी पूजा होती है, हम परम धाम में रहते हैं। इसका परिचय देने के लिए ये सब राजी ने किया और फिर विवाह चला। सब लोग समझ रहे हैं जो का त्यों चल रहा है। अपन को क्या करना था? 78 पक्ष, 82वां पक्ष बता रहे थे आप। हाँ, वो भूल ही गए ना। तो 82वां पक्ष जो है स्मृति लोक हुआ। अब आपको 83 और समझना है, बाकी आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। 25 पक्ष उसके बाद है, उसमें आपकी होशियारी ज़्यादा है। और तो 83 पक्ष जो है अक्षरधाम है, वो गोलोक से भी ऊपर है। और वहाँ पे वो जो 24,000 सखियाँ हैं वो पहुँचेंगी, और पंचवासना वो अक्षर में समाएगी। वो गोलोक को भी इस तरह पार करेंगे, अक्षर में समा जाएंगे। अगर उनको आनंद देखना है तो उनको गोलोक में आना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का जो आनंद है दिमाग का, वो गोलोक में समाया है। गोलोक अक्षर ब्रह्म का आनंद है। इस तरह से, और पहले आनंद नहीं था तो उसने अभिलाषा करी कि हमें देखना है। ये अब्दुल रहमान की में अब्दुल रहमानिया, इतनी बढ़िया आवाज़ नवरंग की आ रही थी, नीचे से उसको सुनाई दे गई। अब मैं यहाँ गाऊँ तो अच्छा नहीं लगता, वो वही मेरा सोना चांदी, वही मेरी दुनिया, अब्दुल रहमान की में अब्दुल, ऐसा छुम छुम ऐसा आवाज़ आए। वो बोले हे धनी, हमको भी ऐसा तक्का में से दिखा दो जरा सा, हम भी देख लें कि आप किस आनंद में रहते। राजी ने कबूल किया और रास में कमर पकड़ के नाचने का अवसर दिया। ये राजी का देने का तरीका है। तुमने मांगा चिरुआ भर, उनने तुमको नहला दिया। ये ब्रजरास की आपने कहानी देखी। तो फिर अपनी आराधना जब जागने की होती है, उसके आनंद का पारावार नहीं होता। इसी से आपको अंदाज लगाना है। तो अब बताया जा रहा था 108 पक्ष में 83वां पक्ष अक्षर का हमने आपको विवरण दिया। अक्षर तो वही की ललायत है परम धाम के। परम धाम में 25 पक्ष हैं। 25 पक्ष से अपन स्थानों को गिने, इसमें ज़्यादा सार नहीं है। स्थान तो हैं जो इंद्रवती ने बताए हैं, लेकिन 1 2 3 करके फिर 25 नहीं गिनाए, क्योंकि कोई भी गिनती परम धाम में लागू नहीं होती। 8 सागर है, 8 जमीन है, मानिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है। दिब्बा जैसा पुखराज पहाड़ नहीं है, वो तो ऐसा गया है ऐसा, और वहाँ पानी की धार गिरती है। ऐसा तो कोई चित्र हमने देखा ही नहीं है जो बनता हो। वो कौन सा डिब्बा जैसा बनाते हैं, ऐसा अक्षर पुखराज पहाड़ ऐसा नहीं है। वो लगता ही नहीं, देखने से डिब्बा लगता है। पुखराज पहाड़ तो पीतल की जो एक जैसे लंबे लंबे कांच के जो गुलदस्ते रखने के कांच के ऐसे प्याले होते हैं ना, उस तरह का है। खूब ऊंचा ऐसा बढ़ता गया सोने जैसा, और ऊपर जाके उसमें नीचे से एक पानी की पाइप जाती है, पानी की मोटा खंबा जाता है, घेर के बिल्डिंग है। वो पानी वहाँ तालाब में है, तालाब से पानी गिरता है। वो नीचे कुंड, एक बीच अधबीच के कुंड में पानी गिरता है, वहाँ से ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता है पानी, और उसके बाद यमुना नदी मूल कुंड से निकलती है। इतना सब तो चित्र में बनाते ही नहीं हैं। और हमने ये भी देखा कि हम कहीं ये बखान करने लगते हैं कहीं और गोष्ठियों में, तो बोलते हैं ये रहन दो, मतलब उनको व्रत चढ़ी हुई है, और व्रत से ये बात व्रत करते, वो व्रत वाले ऐसा करते, तो हम भी तो बोल रहे हैं, तो हम लिख तो नहीं रहे ना, क्योंकि किसी को ज़रूरत ही नहीं है।
पर पुखराज पहाड़ इस तरह का है जिसको आप देख के रह गए। ये एक पक्ष है, एक पक्ष, ऐसा मानिक पहाड़ है दूसरा पक्ष, लेकिन ये सब स्थान है लीला स्थल। तो परम धाम में पक्षों का पारावार नहीं है। उसके 25 पक्ष गिने, 83 में 25 जोड़ो तो कितने हुए? 108 पूरे हो गए। ये हमारे 108 पक्ष हैं। शाला है गोलोक, गोलोक हमारी शाला है। गोलोक का हमने सब हाल आपको बताया। वो हमारा हमने क्या ट्रेनिंग ली है आप गोलोक में देख लीजिए। हमने क्या क्या किया है, क्या क्या हमारा प्रमाण पत्र गोलोक में है कि जब कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो हमारे हाथ में बच्चा था, वो बच्चा था हमारे हाथ में। तो हम होते श्याम बिहारी दुबे क्या करते, बच्चे को आज सो जा रे और फिर भगते। बस सखियों ने ऐसा मना। जब उनको बांसुरी की आवाज आई ऐसे, इतने पे उनकी जिक्र किया जाता है कि तुम्हारे भगने का भी तरीका ऐसा है। अब ससुर का देखना, चश्मा तो था ही नहीं उन दोनों। ससुर भगा, बहू खड़ी थी, दूध लाई थी मेरे लिए। हुआ क्या, वो दरवाजे पे देखते हैं तो कुछ नहीं, रोट सुनी है। रोट सुनी ना मेरा तो दाम की सकियां क्या। उनकी पाँव कितने बड़े थे वो तो राजी जानते हैं, वो पवन की तरह चली है। ये गोलोक शाला है हमारी। उस गोलोक में तुम देखो कि हम क्या, हमारा सर्टिफिकेट, हमारे प्रेम का सर्टिफिकेट गोलोक साक्षी है, वो हमारी शाला है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, सतगुरु के जो चरण है वही हमारा क्षेत्र है। सतगुरु के चरण श्यामा जी, श्यामा जी पे तो रोज हम अभी आपको चौपाइयाँ सुनाए हैं। एक आवत है ठेलतियाँ, जुथ जल लहरा जो लेवतियाँ, एक आवे भंगरी फिरतियाँ, एक दूजी पे गिरतियाँ, कोई सीधियाँ सलकतियाँ, कई विध आवे जो चलतियाँ, इन बिच आए आए के चरणों लगे। किसके चरण लगे? राजश्याम जी, वही हमारा क्षेत्र है। सही बोला? पर ये बोलते तो किसी को समझ में आता। ये जो हमने बोला है चरण को क्षेत्र, ये बोलो तो क्या समझे दुनिया के लोग। उन्होंने बोला सदगुरु के चरण हमारे क्षेत्र हैं। जाए जहाँ सब शोक दूर हो जाता है। आए आए के चरणों लागे। सारी आए हैं जो मेहनत उनकी कहाँ पूरी हुई? चरणों में पूरी। ये इसका मतलब होता है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, नित्य वृंदावन परम धाम का जो बगीचा है ना, परम धाम के पीछे पश्चिम में क्या है? फूलबाग, नूरबाग, उसके बाद अन्नवन, उसके बाद फिर पश्चिम की चौगान। तो ये जो है हमारा और आजू बाजू बगीचा, इतने बट पीपल की चौकी, ये जो परम धाम को घेर के है उसको उसमें नित्य वृंदावन कहते हैं। महेश्वर तंत्र के श्लोक में भी आया, नित्य वृंदावन आनंदी नाना पीड़ा रसार्णवम। जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण जो नाना प्रकार की लीलाएं करता है अपने नित्य वृंदावन में। ये ब्रह्मांड का वृंदावन नहीं है, परम धाम का बगीचा। उसको इंद्रावती ने क्या बोला? मधुवन। परम धाम को घेर के जो छज्जे तक जा रहा है, खूब ऊपर जा रहा है, चौपाइयों में आता ना, जो मधुवन है उसको संस्कृत में वृंदावन बोलते हैं। आपको ये नहीं पता वृंदा माने क्या होता है? सर्किल। सर्किल हो गया ना, परम धाम को घेर के जो बगीचा है उसको मधुवन कहते हैं और उसको संस्कृत में नित्य वृंदावन कहते हैं। वो उन्होंने बोला हमारा विलास नित्य वृंदावन है। ऋषि महाविष्णु है जो, महाविष्णु हमारे ऋषि हैं। महाविष्णु बैकुंठ की कहानी, लक्ष्मी जी जो है तरस रही हैं, तुम किसका ध्यान धरते हो? तो वो बैकुंठ में सब कोई उसका ध्यान धर रहा है और वो ऐसा जब ध्यान धरता है कम से कम आपसे ज़्यादा तो वो रोता प्रतिदिन है। कौन? महाविष्णु। आपसे अधिक वो ज़्यादा रोते हैं और प्रतिदिन रोते हैं। उनको दिखाई देगा कभी और तुम तो पहुंच जाओगे फटाक से।
क्योंकि तुमने इंद्रावती की संगत की है। कोई महाविष्णु को इंद्रावती की संगत दिला दो, जो इनाम चाहिए ले लो। कैसे मिले? इंद्रावती की संगत चाहिए, इंसान बनना पड़ेगा। तो वहीं की वहीं इंद्रावती की संगत करो और बैठक लगाना पड़ेगा। जैसे बंगला में आप बैठे हैं तो इंद्रावती की संगत मिलती है। इतनी देर से आप किसकी संगत में हैं? इंद्रावती की संगत में। बोलना आना चाहिए, बोलने ही नहीं आता। किसकी संगत में है? राज्य की संगत। एक राज्य शब्द के अलावा दूसरा शब्द नहीं है आपके पास। इंद्रावती का नाम लीजिए आप, कभी आपको भी लगेगा इंद्रावती तो महिला है, हम अपने को मुछाड़िया क्यों समझते हैं। कभी आ गया दिमाग में तो तर जाओगे, इतने ही में तर जाओगे, आए तो दिमाग में। इसलिए इंद्रावती नाम लीजिए पूरा। इंद्रावती कौन है? राज्य की प्रवक्ता है। राज्य इतने लाड साहब हैं, उन्हें आपसे कोई बात कहनी है, आपको इंद्रावती से बात करनी पड़ेगी। आप राज्य से बात नहीं कर सकते। इंद्रावती से बात करिए। इंद्रावती जरा से मैं पर्दा खोल दें वहीं बटन दबा के, तो जुगल किशोर बैठा है, देखिए। इंद्रावती के बटन का इंतजार करिए। इंद्रावती के बिन आप नहीं पहुंच सकते। वेद हमारा सुसम है। वेद हमारा सुसम, इसका मायना समझिए आप। स्वसम माने अपने आप का अनुभूति। परम धाम इंद्रावती ने वर्णन किया इतने सब कुछ का, तो उनकी अनुभूति जुड़ी थी कि जो छुपाई आ रही है वो सही आ रही है, पुखराज ऐसा ही है, सात घाट ऐसे ही हैं। इस सब में अनुभूति जुड़ी है इंद्रावती की, इसलिए ये स्वसम वेद है। परम धाम की सखियों के अलावा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को अनुभूति होगी? ना वहाँ रहे हैं। अनुभूति का मतलब समझिए आप क्या होता है। जो गुजर के आया है, वो जो गुजर के आया है उसको अनुभूति कहते हैं। आपको याद आ गई तो अनुभूति का, इसलिए इसको स्वसम वेद कहते हैं। तीर्थ जमुना सोए। और नदी जो हमारी है वो जमुना ये वाली नहीं, परम धाम की नदी हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। शास्त्र श्रवण हम श्री भागवत सुनते हैं, तो श्री भागवत में एक बार तो सुन लेंगे सब जगह। उसके बाद जब ब्रजरास की बात आती है तो वहाँ हमारा दिल लगता है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण लीला करते हैं और आप प्रेम की चाह रखते हैं। प्रेम की कहानी पहले स्कंद में है? नहीं। प्रेम की कहानी दूसरे स्कंद में है? नहीं। 7वें, 8वें, 9वें प्रेम की नहीं है। 10वें स्कंद में प्रेम की कहानी है, जहाँ कृष्ण जी घर घर घुसते हैं, पानी मांगते हैं। सखियाँ जो हैं इंतजार करती हैं, संध्या हुई है तो संध्या को वो सज बज के तैयार हो जाए। वो उस तरफ देखती हैं जहाँ से कृष्ण जी को गैया चराते हुए आना है। घंटे 1.5 घंटे खड़ी रहेंगी, तब नंबर आएगा कृष्ण जी का, वहाँ से निकलेंगे। आप जब कृष्ण जी की आँख को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो भी आपके देखने के लिए वहाँ से तरस रहे थे। उनकी आँखों से लगेगा। किसको पता चलेगा? सहेली को पता लगेगा या बच्चे को पता लगेगा? नहीं, वो केवल सखी को मालूम। ये सब लिखा हुआ है भागवत में, वर्णन उनके हिसाब से लिखा हुआ है, हमने आपके हिसाब से बताया। बस ये फर्क पड़ता है, क्यों? जिसे आपको समझ में आया है। और नीतर भागवत बोले समझ नहीं लगती। अरे ऐसे सुनो, आप ऐसे देखो, अभी आपको समझ में आया, सत्य ज्ञान आपको पहुंच गया कि सखियां श्री कृष्ण दर्शन संध्या के समय गोधूली की वेला कैसे करती थी। दोनों की आंखें बताती हैं कि हम तुम्हारे लिए कितने बेचैन, और अवसर आया, अब तुम सामने दिख रहे हो। ये जो ब्रजरास लीला है, ये काय के ऊपर से याद आया? भागवत शास्त्र। हाँ, भागवत का, कि भागवत में हमने ब्रजरास को पकड़ा है। अब कबीर सुनो, कबीर क्या बोलता है? गगन मंडल में गैया ब्यानी कागज ही जमाया, अब दूसो जोगी गुरु मेरा जोया, पद को करे निवेरा। अरे गगन मंडल, गैया ब्याती जमीन में कि गगन मंडल? क्या हुआ कबीर को? लेकिन पहुंचा हुआ आदमी है। गगन मंडल में गैया ब्यानी कागज दही जमाया, दोना नहीं मिला उनको, कागज में दही दिया। वही तो भागवत है, 10वें स्कंद।
गैया शास्त्र गैया बयानी, तो भागवत उत्पन्न हुआ। भागवत के शब्द में कागज में प्रेम रस का दही जम गया, दूध निकला, प्रेम दही जम गया। और साधो मत मत मक्खन खाया, साधो मत मत मक्खन खाया, पंडित तो छाछ न पाया। अब दूसो जोगी गुरु मेरा जोया, पद को करे निवेरा। ये गाते हैं ना लोग इस तरह से। देखो क्या बोल रहा है, वो तो कह रहे वही तो मेरा गुरु है जो इसको बता दे। पंडितों को जो दही खीर सब कुछ बन गया, वो तो छाछ लास्ट में बचता है। बेचारे पंडित को वो भी नहीं मिलता, क्योंकि वो मात्रा में लगे थे। अजतम आजतम उजतम अंजम, मात्राओं में वो लगे हुए हैं, इसलिए उनको छाछ भी नहीं मिलता। और जो शब्द पे विचार करके उसके रस में डूबते हैं, उनको परमात्मा मिलता है। गजब, वो हमारा शास्त्र श्रवण है। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और ज्ञान जो है जागृत बुद्धि का, इसका बिल्कुल एक लाइन में आप देखिए, अक्षर ब्रह्म को नींद न आती, जागृत बुद्धि कभी न मिलती। अक्षर ब्रह्म को नींद आई और हमें राजी ने सपने में भेजा। हमारे पास क्या है? जागृत बुद्धि। गलत, सपने की बुद्धि है। सपने की बुद्धि क्या करती है? वो क्या कर रहे हैं? उसने शादी करा ली, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। तो फिर अपनी भी शादी हो गई, क्योंकि सपने की बुद्धि है ना। हमने उसको देखा, उसकी शादी हो गई, हम भी शादी कराएंगे भाई। तो वो आप बड़े बड़े ऋषि हैं, आप देखिए सौभरी ऋषि था, उसने कहीं के पशु पक्षियों को कीड़ा में देख लिया, काम वासना की कीड़ा में, वो राजा के घर पहुंच गया, बोले हम आपकी राजकुमारी से शादी करेंगे। अब राजा वो मानधाता नाम है राजा, भागवत में लिखा है, वो संकट में पड़ गया, मना किया और उसने उसको शराप दे देना है, मर जाओ, अजगर बन जाओ, कुछ हो जाओ, मुसीबत। और कौन सी बिटिया को मैं दे दूं? इसकी दाढ़ी मूछ वाले बाबा को आंखें तक तो दिखती नहीं है, उसको कहाँ से मैं बिटिया दे दूं? उसने बोला हमारी बिटिया बैठी, 50 लड़कियां थी उसके यहाँ, और वो 50 की 50 भग गई सब वहां से। बर खाई में ऋषि जी को देखा, 50 भग गई। ऋषि जी को समझ में आ गया मेरा मुंह सुंदर नहीं है, तो उसने बोला कि मैं अभी फिर से आता हूँ। बोले अब आप आए तो ऐसे 1000 घोड़े लाए अपनी बारात में, जिसका एक कान काला और एक सफेद हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो वरुण देवता की साधना की सौभरी ऋषि ने। हमें आपको ये बोलना है, जितना उसने अपनी तपस्या से पाया था, सब राजकुमारी के प्राप्त करने में लगा दिया। वो परमात्मा की प्राप्ति में लगाना पड़ता है, उसने राजकुमारी की प्राप्ति में लगा दिया। घोड़े लाया वो 1000, पूरी 50 उसके साथ दुल्हन बन गई, 50 लड़कियां। भागवत की कहानी गजब की कहानी है। काय के ऊपर से याद आई, बुद्ध जागृत को गया, बुद्ध जागृत को फिर नहीं हो ना, घुस जाते हैं उसमें स्टोरी में। हम आप हमारी स्टोरी से देखिए, मैं उसमें घुसा हूँ, कहाँ से बताओगे? ये बुद्ध जागृत नहीं है, इसमें जागृत बुद्धि। अब देखिए आप, ये सपने की बुद्धि है। जरा सी कीड़ा देख करके वो राजकुमारी के पाने में उसने सारी तपस्या की शक्ति लगा दी। तो ये सपने की बुद्धि है। जागृत बुद्धि ये है, जब अक्षर ब्रह्म ने भी सुना नहीं था, दर्शन करने गया था, मांगा नहीं था, तब कौन थे? तब जो सखियां थीं, वो बुद्धि जागृत थी। केवल परम धाम में जागृत बुद्धि है। अक्षर तो अधीन है, जग रहे हैं, राज्य सुला दें तो सो जाएंगे। परम धाम में नहीं सुला सकते, परम धाम में जग रहे हैं। आपको ख्याल में डाल दिया है, तो ख्याल में डाला है शक्ति से, तो ये जागृत बुद्धि कहलाती है, जिसमें राज्य ही बताते हैं कि हमने तुमसे ये मांगा था, फिर ये सब हुआ। ये श्यामा जी की रचना से होता है, इसलिए श्यामा जी को इष्ट बोला गया। और ये अपना इस तरह जागृत बुद्धि का ज्ञान है, जो परम धाम में राज्य ही यानी श्यामा जी ही बोलती हैं। कुल मूल हमारो
आनंद। कुल मूल हमारो आनंद। हमारा कुल कहाँ है? परिवार हमारा परम धाम में है, उसका नाम क्या है? आनंद है। बहुत सही है। सच्चिदानंद में आनंद हमारा परिवार का नाम है। फल नित्य विहार प्रमाण। नित्य विहार हम उसी में, वही हमारा पद की अभिलाषा रखते हैं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम अक्षरधाम से आगे जो यमुना नदी के उस पार है, जिसको आप परम धाम दिन रात कहते हैं, महेश्वर तंत्र उसको दिव्य ब्रह्मपुर कहता है। घर श्री अक्षरातीत निवास। अक्षरातीत शब्द ही बोलता है कि वो अक्षर से परे है। ये अक्षर से बीच बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारी दुनिया अक्षर से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी दुनिया को अक्षर भी प्राप्त नहीं होते, अक्षर ही अखंड कहलाते हैं। उससे नीचे का सब लयमान होता है। रामचंद्र जी भी चाहते हैं हम अखंड हो जाएं, तो कैसे होंगे? जब अक्षर याद करेगा तो भी अखंड होंगे। कहाँ जाएंगे? गोलोक में जाएंगे। वैसे तय होता है। अक्षरधाम में संख्या बढ़ जाए ऐसा नहीं होता। ये इतना अद्वितीय कहलाता है, वहाँ संख्या नहीं बढ़ती। निजानंद संप्रदाय। अब आनंद में निज जोड़ दिया, आनंद में ब्रह्म जोड़ दो तो सद्गुरु हो जाए, आनंद में चिद जोड़ दो तो गोत्र हो जाए, आनंद में निज जोड़ा तो संप्रदाय का नाम हो गया। अब निज माने हम अपना मानते हैं और अपना होता नहीं है। देखूं अपना वतन निज धाम, तो अपना तो उसमें आ ही गया शब्द में। देखूं अपना वतन निज धाम, और निज माने भी अपना, तो देखूं अपना वतन अपना धाम, ये अर्थ हुआ। निज माने नित्य अखंड सत्य और निज कहना। इसलिए निज नाम का मतलब है सत्य नाम। और इस निज नाम का मेरा नाम, अपना नाम, और किशन जी ने देवचंद जी को बोला, ये सब नहीं बोला जाता। यही सब बोला जाता तो यही सब लिखा होता ना। सत्य चित आनंद से बोलना है, चौथा शब्द नहीं आया, सब कुछ बोल दिया, हमने सिद्ध करके आपको बताया। तो निज माने अखंड नाम, जो कभी अखंड नाम किसका होएगा? जो अखंड है, और वो जोगल किशोर है, परम धाम में बैठा है। इसलिए निज नाम तो श्री कृष्ण जी ही रहेगा, उस पर दूसरा अक्षर नहीं आएगा, वरना अनादि और अक्षरातीत वो कैसे सिद्ध होगा? अक्षर के पार तो परम धाम है, तो अक्षरातीत तो वही है जो उस पार रहता है, और वो श्री कृष्ण है, जिसे इंद्रावती ने राज बोला है। चौपाई सुनिए उसकी कि जैनु नाम श्री कृष्ण जी, जैनु नाम श्री कृष्ण जी माने जिसका नाम श्री कृष्ण है, ते बैठा छे आपन माहे, अपने अंदर बैठा हुआ है। गुजराती में है, जैनु नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा छे आपन माहे। क्योंकि दिल है वहाँ परम धाम का, जब आया दिल तब जाके श्री कृष्ण अंदर बैठते हैं। ये केवल धाम की सखियों में ही बैठ पाते हैं। तो ऐसा निज शब्द आया, निज धाम है। ये उत्तर प्रश्न प्रकार, ये इस प्रकार से श्री जी ने उत्तर दिए। धनी श्री देव चंद्र जी निजानंद। ये निजानंद जो हमारा यहाँ पे ज्ञान कौन लाया? देवचंद जी लाए, जिन्होंने भागवत में अपना दिल लगाया, तो साक्षात परमात्मा ने आकर उनको दर्शन दिए। साक्षात परमात्मा ने आकर दर्शन दे के एक बात बहुत बड़ी है जो बोली उन्होंने, वो ये बोली, पूछ लिया तुमने, अब हम तुमको इस तरह दोबारा नहीं दिखेंगे। तो देवचंद जी ने पूछा, आप कहाँ जाओगे? बोले हम आपके दिल में बैठे। अब तुम कहो हमें फिर से देखो, तो हम दिल से निकल के बाहर नहीं आएंगे। ये बड़ी भारी शर्त रही, इसलिए सारा मामला ये इस तरह का हो गया। वो श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। दुनिया को इसी बात की ही कदर रहेगी। दुनिया आपकी कदर कब करेगी? जब आप ये बात खोलोगे कि भगवान श्री कृष्ण ने देवचंद जी को दर्शन दिया और उन्होंने बोला तुम धाम से आए। इसी से सबको समझ में आएगी बात। ये आपने नहीं बोला, आप अपना बोलते रहिए, चहर दीवारी में
मजो मारे छे। केम छो? वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा मोदी जी से, तमे केम छो? मोदी जी ने बोला मजा में छे। ये तो गुजराती उत्तर है, मजा में छे तो सभी ये मजे में है, लेकिन केम छो का ये मतलब है कि आप आनंद की बात करें। आनंद इस तरह से है। देवचंद जी को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, इसमें आपके संप्रदाय की इज्जत छिपी है। अगर दर्शन न दिए होते आप इस संप्रदाय खोखली थे। किसके लिए? दुनिया की। ये बात आपकी भारी है जिससे दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। तिन प्रकट करी संप्रदाय, उन्होंने देवचंद जी ने प्रकट करी है। जिनसे हमें लखी है, हम तुमसे ये सब बोल रहे हैं। हम द्वार पावे अवते, वो द्वार जो है श्री कृष्ण द्वार हम प्राप्त करते हैं। तो यह बात चर्चा बहुत है, इस प्रकार चर्चा जो हुई हरिद्वार में, भाई मेला में जाने, मेला में हुई है। साख दई सब शास्त्र के, सब शास्त्रों की साक्षी सुनाई। अवगत गति जो प्रमाण, अवगत गति जो है, जो राज्य की इच्छा है वही गति कहलाती है। वो एक काम घटना घटी। 35 के बरस में, 1735 की बात है। भय निशान धूम्र केतु, धूम्रकेतु जो निशान होता है, एक तारा होता है, पुच्छल तारा, वो निकला। सबने देखा। वो क्या तभी निकलना था जब कल की अवतार होना था। 6 भाई 1 मास की, 6 भाई 1 माह के 11 महीने का साल हुआ। हमने एक दिन और बताया था। अभी अपन जो है 13 महीने के साल में ये अपन भागवत सुन रहे हैं। 2 महीने क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि 13 महीने का साल है। अभी 7 जुलाई को शुरू हुआ था तो 7 अगस्त तक जन्माष्टमी आ जाती, और वो अब आएगी 7 सितंबर। पूरा 1 महीना बढ़ गया तो 13 महीने का साल है। ऐसा जब कभी 11 महीने का साल हुआ, वो बुद्ध कल्कि के आने का साल था। समय जगत भयो अचेत, जगत अचेत हुआ है। प्रहलाद जी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन दुनिया अचेत है। अपन और भी जो कुछ कहते हैं कि फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो दूसरे दिन से वो फिर अपनी औकात में क्यों आए? फिर सवेरे दर्शन करने आते सीधी साहब। वो तो परखे थे कि ये कब जाए। ये दुनिया की जो दज्जाल के कारण है, वो बोलते कि ठीक है, इनने बोल लिया, आज का निपट गया, बस खत्म। घर में जाएंगे, दाल सोने की भाषण से बघारी जाएगी दाल शंकराचार्यों की, जिन्होंने सब जवाब सवाल किए हैं ना। ये क्या खाते हैं? हमसे सुनो। दाल जो खाते हैं उसमें सोने की भस्म डाली जाती है। बघारते समय, बघारा छौका नहीं मारते, छौका जो मारते हैं होटल में, छौके की दाल महंगी मिलती है, आपको थोड़ी ना पता है। वो अगर ये दाल मिलती है 35 रुपए में, तो वो 45 या 50 में आएगी, छौका लगाया तो है। तो सोने का बघार उसमें छौका लगेगा तो 750 रुपए की हो गई। वो हमारे शंकराचार्य वो दाल खाते हैं। एक दाल की बात सुनो। ये पन्ना महाराज वगैरह भी रोटी खा चुके हैं। वो कैसी रोटी खाते हमने छोटे में सुना था। इतना सारा घी उबला हुआ कढ़ाई में रहता है। रोटी जब सिकी फूली, वो फूली रोटी को उस कढ़ाई में डालते हैं। पूड़ी नहीं खाते हैं, रोटी फूली हुई कढ़ाई में डालते हैं। कछुली से उसको डुबोया और चम्मच से ऐसे निकाला। वो महाराज साहब खाएंगे। एक कोट तोड़ के काय में बोरेंगे, सोने की बघार में। मुंह लाल हो गया है। ये खाने का मैंने क्यों बताया है, अब वो आप बताओगे। छुपाई ये मुश्किल तो ये पड़ता है ना। यहाँ डूब गए हम तो ये भूल गए। जागृत लाइन कौन सी है? 6 भाई 1 मास, 6 भाई 1 मास की, जगत भयो अचेत, सब जगत भयो अचेत। अचेत किस कौन हो गया? ये शंकराचार्य अचेत। ये ऋषि मुनि जो जनता के पैसे को प्रतिदिन खाते हैं, कि खुद कमाते हैं, जनता का पैसा खाते। जगत हुआ है अचेत। माने बात सब सुन ली और करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपना बढ़िया। ये छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा?
घी के उसमें रोटी और भस्म की दाल, केवल दाल रोटी का सवाल है बाबूजी। परमात्मा को देखा जाएगा बाद में। साके विजयाभिनंद के, साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कला में, सब वचन बोल रहे हैं। इसमें गर्ग संहिता बोल रही है, विजयाभिनंद 1735 में आएगा। सब है, लिखा रहा है और यहाँ से जी साहब बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया अचेत है। ताको सब पढ़ते हैं, ये पर इसका आपने सोचे ऐसे ही रहेगा। इन पर सौंटा होएगा कादर के हुक्म, इसमें छुपाई आएगी। इन पे जब कुदरत का सौंटा घलेगा, कादर राज्य जब सौंटा मारेंगे तो ये चले आएंगे कच्ची दाल में। वो काम ऐसे होगा। पर भूली खलक तमाम, खलक है, भूली हुई है, भूलने से दुनिया का मजा मिलता है। इसलिए हमने आपको मजो छे सब इसलिए सुनाया था। भूले हैं तो मजा ही मजा है, और न भूलो, याद करो तो बंगला जी में बैठो, फिर भूख लगी है तो, और जब देखा जाएगा खाना मिलेगा। सुन रहे हैं तो दोनों लाइनें अलग अलग हैं। जीती फौज सिरे संसार की, जीती फौज सिरे संसार की, संसार की फौज दज्जाल ने अपने कब्जे में कर रखी है, उस कारण से वो फौज जीत गई। कार्य कारण विस्तार, ये आपके राज्य को मंजूर है, नहीं वरना कौन हरा सके। हारे कहाँ है? हारे नहीं है, पर जो दुनिया अपने मुंह फेर लेती है वो बेशरम है। उसको पता नहीं किसका मुंह फेरा, परमात्मा का मुंह फेरा है। उनको तड़पना पड़ेगा। जैसे सांप को वो चलेगा तो घसट के ही चलेगा, ऐसे दुनिया को घसटते हुए यहाँ आना पड़ेगा। तहाँ तमाशा देख के, वो तमाशा देख करके सीजी साहब ने फिर के कियो विचार, फिर विचार किया, अब हमको दिल्ली जाना चाहिए। दाऊद पांडे की हवेली, दाऊद पांडे की हवेली में सुंदर साहब को छोड़कर आए थे। सात को छोड़े जब छोड़े थे, हरिद्वार से होए के, हरिद्वार से अब वापस दिल्ली की सीजी साहब चलेंगे। आए के मिले तब यहाँ आके सुंदर साहब से मुलाकात होगी। इन समय खिदमत में, इसमें सेवा में कौन कौन था? रहता था गरीबदास, गरीबदास नाथ जी भाई हमेशा सीजी साहब की केयर करता था। खानसामा खिताब दीवान का, खानसामा का तो ये गरीबदास खिताब था, और मैंने उसकी विनम्रता के कारण सीजी साहब ने उसका गरीबदास नाम रखा था। और लालदास जी को दीवान का दिया था। एक जो राजा होता है वो महाराजा कहलाता है, उसका छोटा भैया होता है उसको दीवान कहते हैं। दीवान के बच्चे भी दीवान कहलाते हैं। राजा के भी बच्चे जो होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा है उसको युवराज कहते हैं। बाकी उस युवराज से भी छोटे जो भैया होते हैं उनको दीवान कहते हैं। तो छत्र लालदास जी को दीवान की उपाधि दी, यानी दुनिया को राज्य ने बताया कि महराज साहब के बाद लालदास जी का नाम आता है। कया कलाम खास सीधी साहब ने लालदास को दीवान बोला। गरीबदास को खानसामा किताब वो तो हो गया, गरीबदास को हो गया। ये लालदास को हुआ था हुकुम, ये हुक्म था कि तुम दीवान हो, तुम जो काम करते हो इसी वास्ते अपना कदम और आगे बढ़ा के हौसले के साथ लालदास जी काम करते थे कि हमको धनी ने बोला है। रखता था कदम रखता था, चाल चल के दिखाई। समस्त सुंदर साथ समस्त ब्रह्मांड की ओर से लालदास जी को प्रणाम है। रखता था कदम प्रकरण 35 चौपाई 1759। कितनी भाई चुपाई? 1759। ठीक है, अभी चला। फिर श्री राजा दिल्ली, इसके बाद श्री साहब इस प्रकार दिल्ली पहुंचते हैं। आए मिले सब साथ से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई।
मास 4 है 4 महीने के बाद आए हैं, सहारनपुर और हरिद्वार होकर आए हैं। फिर 7 के पकड़े हाथ 7 के हाथ पकड़े हैं। सुंदर साथ को भी इंतजार था। इत विचार करके आगे विचार करते हैं, राखे एक तरफ स्वरूप दे। महिला सुंदर साथ को कहीं अलग जगह रखना चाहिए। पहले तो जैसे आया नहीं इसमें, पर वो आगरे में रखा था कुछ दिनों के लिए, फिर आ गए यहाँ पे। अब श्री साहब इनको अनूप शहर यानी हिंदू जोन में रखना चाहते हैं। यमुना नदी के किनारे जहाँ 2-2 खंड की धर्मशालाएं बनी हैं, खूब सारे कमरे बने हैं, वो कमरे किराए से लेने पड़ते हैं। स्नान करने लोग आते हैं और क्रियाक्रम के लिए भी आते हैं। तो ये सब अनूप शहर में इंतज़ाम है। वहाँ श्री जी साहब ने महिला सुंदर साथ को, भाई युवराज भी वहीं रहेंगी, ताकि इन मुसलमानों से कहीं गर्म सर्दी की कोई बात हो जाए तो हमारी महिलाएं संकट में ना आए। और इसलिए ये श्री जी साहब का सोच है। उन्होंने सोचा महिला सुंदर साथ के लिए ये शब्द महिला सुंदर साथ ना लिख के क्या लिखा है, स्वरूप दे, उसके माने महिला सुंदर साथ स्वरूप दे। तो ये जो अनूप शहर में रखने का सोचा। लड्डे छड्डे होए के लड़े छड़े हुए के माने अलग से बिल्कुल परवाह न रहे आगे पीछे की, और हम जी जान से फिर धर्म युद्ध में टूट पड़ेंगे। देखे कैसा काम होवे जे तब जाके काम होगा। महिला सुंदर साथ ये एक मनुष्य जीवन का योद्धा के लिए कमज़ोर आइटम कहलाता है। बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हों और महिला हों, ये शूरवीर वो कितना भी है, लेकिन उसका कमज़ोर आइटम ये बाल बच्चे हैं। इसको अगर आपने किले में रख दिया, सुरक्षित रख दिया, तो आपका मन लगेगा कि आप लड़ाई लड़ें। देखो पद्मिनी ने क्या किया, और आप चित्रकूट में कभी देखें, बड़ी भारी खिड़की बनी है और यहाँ पे बड़ा भारी कुआं बना है, माने 15 फुट गहरा, और उसमें लकड़ियाँ जल रही हैं। और यहाँ सब कोई अपने अपने हस्बैंड को देखे, जी रहा है तो ठीक है, तो खिड़की से सब आज भी दिखता है। नीचे 100-150 फुट नीचे मैदान है, वहाँ लड़ाई हो रही है। पद्मिनी ने यहाँ देखा कि वैसा, तो आग में कूद गई। वो शेख अब्दुल कलाम खिलजी जो है ना, वो चला रहा था दौड़ते हुए घोड़े में, वो बोले अब ये किले में आएगा, आग जल रही है, उसको कूद गई। वो पता नहीं ऐसी कितनी राजपूत है जो कमज़ोर आइटम है वो खुद जला देते हैं अपने को, ताकि सूरवीर की शान में फर्क न पड़े। तो ये सीधी साहब खुद भी क्षत्रिय है और उनको ये सब ध्यान है, जिसको लड़ना है और लड़ने में कोई कहीं जगह कमजोरी ना आए, हमको कोई कमज़ोर पार्ट है उसका इंतजाम पहले करो, तो उसको अनूप शहर रख देंगे। तब अनूप शहर को, तब उस शहर को सब साथ को ले चले, सब साथ को लेकर चले हैं महिला सुंदर साहब। तहाँ एक हवेली लेके, वहाँ पर एक हवेली किराए से ली है, सब साथ को रखे और पूरी व्यवस्था भोजन पानी की कर दी है। बाईजूलाल बड़ी इंचार्ज है, बाकी लालदास जी की पत्नी भी है, और रूपा राधाबाई बहुत पहले नाम आता था, वो सब है। और सूरत की बहुत सी महिला सुंदर साथ हैं। शिवजी साहब के साथ शिवजी बाईजूलाल का महिला मंडल बहुत ही तगड़ा है। इधर रहते एक पाठक, यहाँ पाठक नाम का एक पंडित जी जो शहर के मुखिया थे। अनूप शहर का चौधरी है, अनूप शहर का चौधरी है, वो सियाना है, माने आजकल क्या कहते हैं सरपंच, दूसरा एक और नाम है जिला पंचायत अध्यक्ष, वो चौधरी था। 2 दिन आया दीदार को, 2 दिन दर्शन करने शिवजी साहब के यहाँ कथा होती है, वो आया, 300 चर्चा करिए, चर्चा हुई है उसके साथ। शीशा एक गुलाब का, और उसने एक कांच के गुलदस्ता भेंट किया शिवजी साहब को। आगे धराते आगे धरा है, खुशबूदार खुशबू आ रही थी उसमें। उपली कचुक पहचान से, पहचान तो ऊपर की थी, वो इतना ही समर्पित
हो सका। और न चीना के सबसे बड़ी चीज है आत्मा कैसी है। आत्मा कितने प्रकार की है, सही है? कितनी है? नहीं नहीं, 3 है। हाँ, छोटी बहन हमारी आता सब है, मुंह से मत बोलवाओ, ऐसा है, आता है। 3 है ना, 3 सृष्टियाँ, नहीं 3 आत्मा है। एक परमधाम की है, एक अक्षरधाम की है, एक मणिपुर की है। 3 प्रकार की आत्मा है। वैसा ही दिमाग काम करेगा, वैसा ही लगाव आएगा और वैसी ही प्राप्ति होती है। तो वो जो है जीव सृष्टि था, भक्ति सुनी उसने, गुलदस्ता देकर ही रह गया, दिल ना दे सका। कहाँ साथ को रख करके व्यवस्था करके फिर आए दिल्ली में श्री जी साहब वापिस अनूप शहर से वापिस आते हैं। उतरे आए शाहगंज में, वहाँ शाहगंज में आकर उतरते, वहाँ हवेली ले किराए से लेते हैं। आए बातें करी साथ से, सुंदर साथ की सब व्यवस्था करी, इधर उधर जो सुंदर साथ है सबको खबर कर दी। साथ जो दिल्ली का जो साथ था, आशाजीत था, कहीं ये था, और क्या क्या नाम है, रामचंद्र पंसारी है, चंचल दयाराम, ये सब अब आएंगे यहाँ पर। आए मिला सब आके मिल गया। तेरे सबको परियान के सबके साथ विचार विमर्श करते जी साहब की नीति क्या है, जो भी अपन को करना है उसमें सब सुंदर साथ की राय होनी चाहिए। किसी को डर लगता है वो हमारे बीच में निर्णय लेते हैं, अच्छा ठीक है आप मत जाना, आप अलग रहो, डर लगता है। जिसको नहीं लगता है डर, जो मालूम है डर कब नहीं लगता, ऐसे ही नहीं होता कि किसी को लगता है किसी को नहीं लगता। डर किसको नहीं लगता, पकड़ने की बात है। देखो हमें अपने राज्य से प्रेम है, राज्य का हमारा धर्म है। इंद्रावती जी पे राज्य ने भार दिया है, देवचंद जी कहकर चले गए हैं। तो अब हमारा काम क्या है, अगर वो साकुमार है, अगर तो लोग लगाएंगे, इंद्रावती तो लगा नहीं रही, उनको तो राज्य ने जो नज़र दी है ये साकुमार है। तो फिर हम अपनी साकुमार को पाने में यदि हमारी जान चली गई तो हम परमधाम में उठेंगे। ये बल है, बल ये है। आफ्टर ऑल यहाँ कितने साल भी जिए, 104 साल जिए, मरना तो पड़ेगा। 114 जिए, मरना तो पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे। और अगर ऐसी लड़ाई में मर गए तो परमधाम में नज़र खुलेगी, राज्य देखेंगे, क्योंकि हम राज्य के वास्ते हमने जान लगाई। ये बल बहुत बड़ा है, आत्मघाती बल कहलाता है ये। हम अगर गए तो परमधाम इसमें आएगी छिपाई, हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते, लेकिन उस वक़्त इतना आपको खोल के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब जैसा मूड होता है तब तैसी बात होती है। अभी वो चल रहा है मूड उसी तरह का, तो ये बल है सखी का। तो इस आत्मघाती बल हमने नाम दिया आज की भाषा का कि मरना भी पड़ा तो हमको मंजूर है, उसके लिए हमको कोई खेद नहीं है। दुल्हन संग में लाए थे, दुल्हन सुरक्षित है, अपनी पहुंच जाएगी, कौन देखेगा, राज्य देखेगा। इसीलिए दुल्हन ने अनूप शहर भेजी। ये जरूरत पड़ी, मरना पड़ा तो मर जाएंगे, ये युद्ध के लिए तैयारी हुई है। तेरे सबको परियान के सबके साथ विचार विमर्श करते हैं, बातें करी बनाए, मिल के बात करते हैं। कहाँ से थी पाती लेके, अब यहाँ जो चिट्ठी बनाई थी सीधी साहब ने, उसकी चिट्ठी साकुमार को एक लेटर बनाया गया है बिहारी जी ऊपर। अच्छा, बिहारी जी को लेटर भेजा है। देखो सुधली सीधी साहब ने, बिहारी जी का क्या हाल है। एक शकस चलाया, एक व्यक्ति को चला कि जाके कहाँ जाएगा, सूरत जाएगा, कहाँ जाएगा चिट्ठी लेके बिहारी जी, बोलो जामनगर जाएगा। तो बोलना पड़ेगा ना भाई, एक आदमी जामनगर गया चिट्ठी लेके, हमारे यहाँ कुशल है, आप अपनी कुशलता का पत्र कर देना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने हमें 12,000 से निकाल दिया, आज हम अपनी औकात पे हैं, हमको 12,000 से न पहले कोई निकाल सकता था और न आज कोई निकाल सकता है। हमारा 12,000 हमारे धनी के हाथ में है, तुम नहीं हो लल्लू, लेकिन तुम हमको निकाला करते हो। ये नहीं लिखा, लेकिन चिट्ठी में ये बात इसलिए लिखी है कि देखो हमारा काम अब
सकुमार को जगाने का चल रहा है। तो वहीं बैठे बैठे राज बोलो या जो बोलना है तो बोलो, तुम वहीं रहो। चिट्ठी का ये मतलब निकलता है। सारी दे खबर, सारी ये अपनी खबर दी है, हमने ऐसा ऐसा किया है। फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चलते हैं, आए लाल दरवाजे में। हवेलियाँ बदलते हैं जी साहब, क्योंकि बदलते रहने से अफ्रेश कहते हैं, ताज़ा रहता है मामला। जहाँ भी आप एक जगह जब जाएंगे वहाँ खुफिया पुलिस सरकार की सबको पता रहता है, ये वहाँ रहता है, ये वो है, तो उससे थोड़ा बचना है। इस समय जगह बदलने के कारण नहीं लिखे, पर हमने थोड़ा आपको इशारा किया। ऐसे ही नहीं है अब शाहगंज बहुत रह लिया, अब थोड़ा वहाँ रह ले, अब थोड़ा वहाँ रहे, पिकनिक नहीं हो रही, जिंदगी दाव पे लग रही है। कैसे सकुमार को जो बादशाह है हिंदुओं का मुँह नहीं देखता, वो उसको संदेशा देना है। तो हमें याद आ जाती है कि शेर की जीभ को कट्टी मारना है और अपन बच के भी आना है। ये काम शिवजी साहब कर रहे हैं। साथ सबे मिलके, सब साथ में मिलकर प्रयाण किया तिनसे, निश्चय किया, विचार विमर्श किया। आशा जीत बुलाया, आशा जीत भी है, जिसने पहले सलाह दी थी कि तुम्हारी बात कैसी है, उसको बताया देखो भाई चिट्ठी हमने उर्दू में कर ली है। सुनाए सब कला। आशा जीत को साथी किसने बनाया था? गोवर्धन भट्ट ने बनाया था। वो गोवर्धन भट्ट अभी यहीं पर है और लालदास जी वगैरह सब हैं यहाँ पर। तो आशा जीत को बुला के उससे सलाह मांगी है, क्योंकि वो स्थानीय है, दिल्ली का रहने वाला है, तो उसकी सलाह की वैल्यू दी है। सिफत जो तिन में है, उसमें जो मोमिनों की सिफत लिखी है, महिमा मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब की तारीफ लिखी थी, क्योंकि औरंगजेब को चिट्ठी लिखी है। उसका गुमान कैसे उतरेगा? मोहम्मद से उतरेगा कि अपन ये बोले श्री कृष्ण हमारे महान हैं, हम लोग दिव्य प्रभुपुर के साथी हैं। तो वो गया कागज को फाड़, कुछ लिखो उसमें, ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ तो लिखो। तो उसमें मोहम्मद की तारीफ लिखी गई। नबी और नारायण की सनद है, अनूप शहर में उतरी थी। वो नबी नारायण की बात को यहाँ पे लिखा है कि नारायण वो है जो परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और नबी वो है जो परमात्मा से मिलकर आया है। तो ये बात आप जानने रहिए, इससे क्या होना है? हदीसों में लिखी रहे, इससे क्या होना है? सकुमार को बताओ, बताने वाले हिंदू हैं, तो वो भी कहेगा तुमने कैसे जाना, ये बात पे हमारा ध्यान नहीं था। ये एक तरकीब है, युक्ति है, युक्ति जी सामने चिट्ठी में चलकर लिखी है। कछु सुनाई पहचान, और आपको इससे नसीहत मिलती है कि आप किससे बात करते हैं, उसमें किस तरीके की क्या बात आपको करनी है, उसका बड़ा महत्व है। तो या तो सबसे पहले बात करना नहीं आता तो बात मत करो, अपनी व्यापार की बात करो, घर जाओ। और राज्य की बात करते हो तो करते बनने चाहिए, ताकि उसको दो शब्द मिल जाए और ऐसा ना हो कि उसको आपसे नफरत आ जाए। नफरत आएगी तो राज्य से नफरत आएगी, तो आपने उसको नुकसान में डाल दिया, ऐसा मत करो। तब ये बात सुन के आशा जीत बोलता है, गड़बड़ पड़ी ईमान, उसको लगाती है तो नारायण की आपने थोड़ी सी तौहीन होती है हिंदुओं के तरफ की इसमें बात थोड़ी खोटी हो गई है। कछु न रही ठोरे, नहीं रही है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है इनमें तो कछु न रहा, फिर इनमें क्या रहा अगर नारायण ही ऐसे हो गए। बड़ा होते है जोर हो रहा है इन शब्दों से। मैं देखा तो तुमको, इसके बाद उसने एक शब्द बोला, आशा जीत ने क्या बोला? हमने सुना था कहावतों में कि कलयुग के ज़माने में आदमी तो होंगे, उनका सिर नहीं होगा, माने कटे सिर के वो होंगे। ये उसने बोला कि हमने सुना था कि कलयुग में बिना सिर के आदमी होंगे। मैं देख रहा हूँ आप लोग बिना सिर के हो, आपको कुछ भी वहाँ जाना है और पहला काम क्या होना है? इनकी गर्दन काट दो। कटवा देता था वो गर्दन औरंगजेब। तो इस तरह से उस आशा जी ने बोला।
बिन सिर के आदमी है, बिना सिर के आदमी का हमने सुना था आका जी बोला। कानों तो सुने हते, हमने कानों से सुने देखा था अभी तक के, और अब आंखों से देखा है। तुमको देखे इन जिमी है, इस जिमी में हमने आपको देखा कि वो आप लोग ही हैं। अमल औरंगजेब का अमल शख्स जितना खड़ा है, और शरीयत का अमल, शरीयत का अमल धर्म की लड़ाई छिड़ी है। दिल तो तुम लड़ते हो, उनसे तुम लड़ाई करते हो, सिर का क्या होगा? इत मोहे ना पड़े कल, मुझे चैन नहीं आ रहा है, आका जी ने बोला। जो उसके विचार थे उसने रख दिए। तब विचार करके विचार किया, छोड़ दिया इनको। आका जी को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिल सिर खटाने में ही खड़े होने का लगता है। वास्ते सकुमार को आना चाहिए। जिस सकुमार आई नहीं पाती तो हमें तो सकुमार को संदेशा देना ही है, और इसलिए जान जाए तो जाए। तो फिर आशा जीत अब काम के ना रहे। विचार अपने साथ में है, अपने साथ में जो लोग जुड़ सकते थे उनको लेकर करे आपस में। अब आगे बढ़ते हैं। कौन नजीकी इनका है, कौन नजीकी इनका दिमाग लड़ाया है, औरंगजेब से बात करना है। उसका नजदीकी कौन है? पीए होता है नजदीकी। पीए से आप अभी भी मंत्री जी मुख्यमंत्री के यहाँ जाएं, मुख्यमंत्री थोड़ी मिलेगा आपको। आप बोलो हमारी लड़की ब्याही है वहाँ, हम मुख्यमंत्री से मिलवाओ मुझे, वो कहेगा अभी उनको टाइम नहीं है। आपके समझी जी यात्रा पे जा रहे हैं, अभी बाहर निकलेंगे, आपसे बात नहीं कर, आप बात नहीं कर पाए, टाइम नहीं दे रहे हैं ना उसको मिलने का। बोलेंगे मैं हमारा रिश्तेदार है, समझी है, वो कुछ नहीं। और जो डिफेंस के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो अपने नियम के अनुसार काम करेंगे, मिलने नहीं देंगे। और वो मुख्यमंत्री भी देखेगा कि मेरा समझी आया है, ऐसा देखा और चल दिए, बात नहीं करेंगे। मिलना मुश्किल होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। औरंगजेब से मिलना है तो वो तो और भी टेढ़ी खीर हो गई। औरंगजेब से तो उसके दरबारी भी पूछ के मिलते होंगे, फिर तो बाहर के लोग कैसे मिलेंगे? उसका नज़दीकी कौन है? करे तिन से मिला पे, उनसे नज़दीकी लोगों से पहले मिला जाए। स्टेप 1, कहे हकीकत आपने, अपनी अपन हाल बताएंगे। आप कहते हो जो मोमिन है वो परम धाम से अर्ज की आई रूह है, इन्हें छूट जाए सब ताप, तब इनको बात समझ में आएगी। ये विचार करके निर्णय किया गया, जाए मिले शेख सलेमान, शेख सुलेमान जो उनका निजी सचिव था, उससे जाके मिलने की बात तय हुई। पीए से मिलेंगे। 300 कहा हमको, उनसे कहा मिलाओ सुल्तान, मिलाओ सुल्तान से हम मिलना चाहते हैं, हमें मिलवा दीजिए। पीए से बोला। इन मिलाप श्रीराज श्री साहब से मिलने गए थे 1-2 बार कि भाई ऐसा ऐसा है, और पीए साहब आप हमें हुजूर से मिलवाइए। तो वो पीए है, वो बात करने के रुपए लेता है, 500 रुपये बात करने की फीस है। आप कुछ और आगे बढ़ेंगे तो पहले हमें दो, फिर आप अंदर जाओ। तो वो उसने बोला इनसे रुपये नहीं मांगे, पारस मणि जैसा कोई आपके पास यंत्र हो जिसे सोना बनता हो, कोई धातु आपके पास हो, वो दे दो। तो बहुत से साधु वाधु जो हिमालय से आते हैं वो अपना अपना दिखाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला ये अपने को बाबा बोलता है, तो फिर मुँह तो चमकता होगा, बाबा जैसा नहीं लगेगा तेजी साहब का मुँह। लेकिन अब बाबा कह रहा है तो हमको, उसने अपनी बात मांगी, हमें वो धातु दो जिससे सोना बनता है। इन मिलाप श्रीराज से पहले मिला था, किया था बेर 2 बेर मुलाकात हुई थी। इनके दिल में कुफर है, उनको तभी से था कि ये इनके फिर से लोग आए हैं, कीमिया मांगे तो कुफर, इसी को कहते हैं कुफर। परमात्मा से बात से कोई मतलब नहीं है। आप क्या मिलोगे, किसी से क्या बात करोगे? हमारा हमको दिए जाओ और फिर तुम जाओ। तो वो क्या मांगा उसने? मुझे वो धातु चाहिए जिससे सोना बनता है।
इनको एक फकीर की, उनको एक फकीर की बात हुई। ये तो आदमी गए हैं, श्री साहब नहीं गए हैं, कि हमारा फकीर पहाड़ पर बैठा है, बात कही समझाए। देखो फकीर शब्द आया है। अब ये उनके भैया हैं, उनके पुजारी जी के ये भैया हैं, और कब जब भैया नहीं होते तो फिर पुजारी जी, पुजारी पूजा में है, ये इन लोगों की व्यवस्था है। तो पुजारी जी होते ना, तो फकीर पे हमको बोलना पड़ा था, फकीर क्या चीज़ है। फिर हमने परिभाषा बताई, क्योंकि यहाँ वो बात चली थी बाबा की, हम लोग बाबा बोलते हैं, वो ये सब हुआ था बात, अभी दोहराना नहीं है। लेकिन एक हमने बताया कि उनको बोलते देखो फकीर आया, मोमिनों ने बोला हमारा फकीर वहाँ बैठा है। यहाँ फकीर बोलने से ही फकीर की इज्जत है। जब बादशाह से बात करनी है और मुलाकात करनी है तो फकीर से वो बात मिल सकता है। दूसरे लोगों की काम तो इतने कर्मचारी हैं, मिनिस्टर हैं, निपटा देंगे, बादशाह से क्यों मिलोगे? फकीर मिलना चाहता है। बैठा फकीर पहाड़ में, पहाड़ पर फकीर बैठा हुआ है। जिनके भेजे हम आए, उनके भेजे हम आए हैं। तुम्हारे दिल के बीच में है, और तुम्हारे दिल में जो है जेता कोई मनोरथ, जितनी भी तुम्हारी चाह है वो बोल रहे हैं श्री साहब के आदमी, जिसमें लालदास होंगे और गोवर्धन भट्ट भी हो सकते हैं। जो भी दल जो है बोला तुमको क्या चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। तो सारे तुम्हारे महल खड़े हो जाएंगे, तुम फिक्र न करो। पूरे करे अर्थ, पूरे तुम्हारा मतलब हल करेंगे। एक दिन सब हो गए, हमारा फकीर ऐसा है, हिंदू मुसलमान धर्म एक हो जाएगा, उसको और वो फिक्र पड़ेगी और ये खुशी होकर बता रहे मैं हिंदू मुसलमान धर्म एक हो जाएगा। भागे सबरो विरोध, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, आनंद छा जाएगा। आपस में लड़मड़त, अभी देखो मर जाते हैं, लड़ाई होती पहले होती थी और अभी भी होती है। आप लोगों को पता है? नहीं पता आपको? आओ वो पत्थर जमा करते हैं, सिपाहियों को मारते, आदमियों को मारते, जुलूस निकलते हिंदुओं के, घायल कर देते हैं, उनके मोहल्ले से क्यों निकले। ये जमाना आपके भारत में चल रहा है। तो मिट जावे क्रोध, तो क्रोध मिट जाएगा। फकीर की ज्ञान की बात बादशाह को बताएंगे, बात बन जाएगी। और सब तुम्हारे दुश्मन हैं, और तुम्हारे जितने भी दुश्मन होंगे सब तुम्हारे अंडर में आ जाएंगे। आपे होवे तुम्हारे हार जाएंगे, हार के दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे, तुम्हारा सिर ऊंचा होगा। जाए लगे सिर मेरे, मेरू पर्वत तो इतना तुम हिंदुओं में सनातन धर्म में बोला जाता है मेरू पर्वत सबसे ऊंचा है, तो आपका सिर ऊंचा होगा, यानी मेरू पर्वत के समान हो जाएगा। जाए लगे सिर मेरू, मेरू से इतने आप ऊंचे हो जाएंगे। और जेठा कोई कीमियागर, और जो कोई कीमियागर है, करने वाले धातु, जो धातु बनाने वाले हैं, जो है जो तो सोना बनाते हैं, एक कदम तुम्हारे पकड़े, ये तुम्हारे अंडर में आ जाएंगे। तुम खूब सोना बनवाना, वो सब काम तुम्हारा हो जाएगा। अधीन हो करे बात, और तुम्हारे अधीन होके जितना चाहोगे वो करते रहेंगे। और डर सुल्तान के, और सुल्तान का जो डर है, रहे ना कोई कहते, कोई डर नहीं रहेगा। सब कोई सुल्तान को किसी बात पर कोई विरोध ही नहीं होगा। तुमको खुदा करे रसूल का, खुदा करे तुम्हें मोहम्मद का दर्शन हो जाएगा, दीदार होवे दीदार हो जाएगा। श्री साहब के दीदार करना ही मुसलमानों के लिए उनके पैगंबर का दर्शन करना है। मोहम्मद साहब बोल के गए हैं, मेरा नाम इमाम मेहदी का नाम है, मेरी देह उसकी देह है, और मेरे रीति रिवाज उसके रीति रिवाज। इसमो हो इसमो हो, जिस्मो हो जिस्मो हो, मेरा नाम उसका नाम है। यानी इमाम मेहदी की तारीफ है ये, जो उसकी रिवाज है, उसकी रिवाज हिंदू की है, वही मेरी मानना और उसका पालन करना। हदीस है उसकी, श्री साहब ने लिखी जामुल मार्फत में, नहीं तो हम कहाँ से बोलते हैं। और हमने सारी दुनिया में किताबें भेज दी हैं, पढ़ो पढ़ो, ऐसा ऐसा पढ़ो। तो नीचे महेश्वर तंत्र लिखा है, तब तो श्याम बिहारी दुबे भेज रहा है, ये कैसा ब्राह्मण है, ये
खुदा की बात भेज रहा है हमको। तो आधा ऊपर मैं श्री जी साहब का जामुल मार्फत और आधे महेश्वर तंत्र के श्लोक, ऊपर की बात श्लोक में पढ़ी है। तो पंडित जी भेज सकते हैं ना ऐसा, वो पंडित जी ने भेज दिया। ऐसा तरकीब से काम होता है। ये तरकीब हमने कहाँ से सीखी? बीतक साहब से, श्री जी साहब से सीखी है। जब ये बात लिख दे, जब इस प्रकार का बोल दिया, तब डरा शेख सलेमान। शेख सलेमान जो पिए था उसको और ज़्यादा डर लगा कि फिर ये हम लोग बादशाह कैसे रहेंगे, हम पिए कैसे रहेंगे, फिर तो फकीरों का राज हो जाएगा। तब इसकी बादशाह है, तब वो फिर यहाँ की बादशाही कौन करेगा? कौन करे सुल्तान? लाल किले में कौन रहेगा? फिर फकीर आ जाएंगे। उसने बोल भी दिया कि ऐसा कैसे होगा? तब उन्होंने बोला ये फकीर लोग बादशाह नहीं बनते, ये तो धर्म के बादशाह हैं, दुनिया के बादशाह की क्या नहीं होती उनको। तो चुपाई सुनिए। तब जवाब इनको किया, जवाब दिया लालदास वगैरह ने, इन फकीर की बादशाही, ये फकीर की बादशाही फकीरी होती है महाराज। हक्के दीन के, हक्के ने धर्म की बादशाही इनको दी है। ये तुम्हारे, इनको दौलत नहीं चाहिए। जाहिर की ना दिखाई, जाहिर दुनिया की बादशाह नहीं बनते ये। जो कोई होवेगा फकीर, जो फकीर होगा हक के ताला की तरफ, परमात्मा की तरफ का, तो दुनिया मुर्दार की, दुनिया मुर्दार की तरफ का। थूकना काले हरफ, हरफ एक शब्द भी नहीं निकालता, उसके शब्द निकालने के लिए उनके पास थूक भी नहीं होता। ऐसा वो बैरागी होते हैं। ये बात सुन के शेख सलेमान दहशत वही दिल में और ज्यादा डर गया। ये बात बड़ी बुजुर्ग है, मेरी बुद्धि के परे है, क्या मालूम होए मुझसे, न जाने मैं क्या कर दूंगा। तो उसने बोला सबसे भली इससे अलग हो जाओ। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, देखते थे प्यारे सुंदर सा जी, याद करो हजरत। इस तरह से आप हजरत को, श्री साहब की काम को याद करिए। जो लड़ाई तुम करे, जो तुमने लड़ाई करी है, कायम करने क्या महत्व, कयामत को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, उसकी तुम कथा सुनी है। कायम करने क्या महत्व, दायम